हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी अच्छे हैं। संडे का व्लॉग है ये और सुबह से मैंने शुरू किया है। तो शर्मा जी सुबह सुबह चले गए थे ऑफिस, उनको अर्जेंटली बुलाया था, बाकी और टीममेट्स को भी बुलाया था। मैं बस यहाँ पर अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और इडली बनाने के लिए और एक्चुअली जो डोसा बैटर आप मेरा देखते हो ना, उसमें मैं ये 2 राइस यूज़ करती हूँ। ये है परमल राइस। इसको भी यूज़ किया जाता है इडली डोसा का बैटर बनाने के लिए। वैसे उसके लिए प्रिसाइसली अलग से राइस आता भी है, आपको वो मिल जाए तो आप ले लेना। मुझे ईजिली नहीं अवेलेबल होता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। तो एक तो ये वाला परमल, ये एक्चुअली थोड़ा सा नॉन स्टिकी नेचर का होता है। इसको आप एवरीडे कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हो, तो अगर मिल जाता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अदरवाइज प्रिसाइसली मैं ये यूज़ करती हूँ। दिस इज़ इंद्रायणी। ये बहुत फ्लेवरफुल है, थोड़ा सा स्टिकी एंड वाइट राइस है सी, इसलिए जो बैटर है वो काफ़ी वाइट निकलता है। तो दिस इज़ इंद्रायणी एंड दिस इज़ परमल। आपको जो भी मिल जाए आप वो ले सकते हो। बासमती जैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, हाई एंड राइस, लॉन्ग ग्रेन राइस लेने की ज़रूरत नहीं। कोई भी एवरीडे राइस आप ले सकते हो। और अगर इडली राइस मिल जाए तो दैट्स वेरी गुड। अब राइस और ये है उड़द का दाल, तो इनको अलग अलग सोक करना है। तो मैं यहाँ पे ना आधा कप उड़द दाल ले रही हूँ। इस क्वांटिटी को आप रिड्यूस या मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद फिर लेंगे राइस। मैं ले रही हूँ आज इंद्रायणी। 1 पार्ट दाल के सामने 3 पार्ट्स आपको राइस डालना है। और अगर राइस नॉन स्टिकी नहीं है तो फिर 1 पार्ट आप उसमें बाद में सोक किया हुआ पोहा भी मिला सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी मेथी चावल के साथ ही मिला देना। ये दोनों चीज़ें वॉश करके सेपरेटली ही आपको सोक करनी है। ग्राइंड करने के बाद इनको हम मिक्स करेंगे। अभी सोक भी ये सेपरेटली होगा और ग्राइंड भी सेपरेटली होगा। तो अभी सुबह हो रही है, मैं ये दोनों चीज़ें सोक करके रख देती हूँ। रात को मैं इसे ग्राइंड कर दूँगी, तब तक अच्छा सोक हो जाएगा, फिर ओवरनाइट ये फर्मेंट हो जाएगा। और मैं ना ऐसा अज्यूम कर रही थी कि शायद 1.5-2 घंटे में शर्मा जी वापस आ जाएंगे घर पे। तो फिर मैंने उनके लिए भी पोहा बना दिया था कि भूख लगेगी उनको, तो आकर वो चाय बोलेंगे तो साथ में पोहा सर्व कर दूँगी। और
आप अगर मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि शानू के बालों का ट्रीटमेंट चल रहा है और अब जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है ना ये उसको सूट कर रहा है। तो आप खुद देख सकते हो उसके बाल अभी अच्छे लग रहे हैं, मतलब उसका हेयर फॉल भी रिड्यूस हुआ है और ग्रे आना भी कम हो गया है। तो जो पहले से उसके ग्रे थे ना वो काफ़ी सारे ऐसे दिख रहे थे नीचे एक लेयर में। तो मैंने शानू को पूछा कि क्या मैं ये ट्रिम कर दूँ, क्योंकि वो एक अलग से ना एक वाइट लाइन जैसी दिख रही थी। तो उसने कहा हाँ मम्मा आप ये ट्रिम कर दो। तो मैंने उसके वही एक्स्ट्रा 2 इंच जैसे होंगे बाल वो काट दिए हैं। तो अभी उसके बाल है ना पहले से टचवुड बेहतर हो गए हैं। उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना उसमें उसके बाल जो फ्रिजी हो गए हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मेडिकेशन एंड ऑल, उसको भी डॉक्टर जो है वो टैकल कर रहे हैं। मैं बस अपने संडे की यूजुअल काम कर रही थी, थोड़ी मलाई इकट्ठी हो गई थी तो उसको घी बनाने रखा। फिर हस्बैंड से बात हुई, मैंने पूछा कितनी देर में आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि कोई आइडिया नहीं है, मैं आने को आधे 1 घंटे में भी आ सकता हूँ और ना आने को अभी पता नहीं है कितनी देर में रिज़ॉल्व होगा इशू, तो फिर टाइम लगेगा। तो फिर आई थॉट कि यार फिर वो लंच बाहर से करेंगे, फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बाहर का खा के। तो आई थॉट कि फटाफट से मैं खाना बना करके ना भिजवा दूँगी। यूजुअली तो उनको खाना ऑफिस में खाना होता है तो वो घर से लेकर जाते हैं, बट आज सिचुएशन वैसी नहीं थी। तो आई थॉट कि मैं लंच जो है ना वो पोर्टर के थ्रू उनको भिजवा देती हूँ। और ये व्लॉग संडे का है। संडे को फादर्स डे भी था, थोड़े से प्लान्स थे हमारे, लेकिन हस्बैंड ऑफिस में थे तो फिर वो सब नहीं हुआ। मैंने फटाफट से यहाँ पर जो क्विकली बन जाए ऐसा खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। एंड शानू खुशी मुझे पैरेलली हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, छोटी छोटी हेल्प वो करते ही रहते हैं। जैसे फ्रिज में से ये निकालना, वो चॉप करना। यहाँ पर मैंने झटपट से मटर पनीर की सब्ज़ी बना दी है, ये क्विकली बन जाती है एंड सबकी ही फेवरेट भी होती है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखो 10-1 मिनट में तो ये सब्ज़ी बन भी गई। मीनवाइल मैंने आटा लगा लिया और यहाँ पे फटाफट से पराठे कर दिए। आई ऑल्सो हैड मेड कोल्ड कॉफ़ी फॉर हिम, ही लव्स कोल्ड कॉफ़ी। और ऑल्सो थोड़ा एक अनसर्टेनिटी थी कि आने को तो जल्दी से भी आ सकते हैं और नहीं तो शाम भी हो सकती है, तो शेयर भी किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा खाना तो अच्छा ही है। आई मेक सिंपल कोल्ड कॉफ़ी, कैरमल वाली की रेसिपी थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी, बस वही बना रही हूँ। बॉटल को शानू ने मुझे कैरमल से कोट करके दे दिया था और इधर मैंने आइसक्रीम, शुगर, मिल्क और कॉफ़ी डाल करके ब्लेंडर के अंदर इसको पीस लिया है अच्छी तरह से, मतलब whip कर लिया है। और उसके बाद फिर उसको फ्रिज में ही छोड़ दिया है चिल्ड होने के लिए। और यहाँ पर जो पोर्टर में मैंने देखा वो भैया 3-4 मिनट का ही टाइम ले रहे थे, तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पहले उनको बुक किया। और 3 मिनट में तो क्योंकि इजीली जो खाना है वो पैक किया जा सकता है। और यहाँ मैंने सारी ही चीज़ें पैक करना शुरू कर दिया है। तो पराठे, सब्ज़ी थोड़ी और गाढ़ी हो गई, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैंने सोचा था। थोड़ी रनी रहती है ना तो थोड़ा सा लीकेज का डर रहता है, थोड़ी सी लटपटी सी रहे तो ईज़िली दी जा सकती है। और आपने कोल्ड कॉफ़ी में कभी कैरामल ट्राई नहीं किया तो ज़रूर से ट्राई करना, एलिवेट हो जाता है, टेस्ट अच्छी लगती है। और ये वाली जो बॉटल्स हैं ना, ये कभी कैवेंटर्स से मंगाए थे हम लोगों ने शेक्स, तो वो मैंने संभाल के रख ली थी। अभी थोड़ी सी अलग सी हो गई इनकी बॉटल, पहले और थोड़ी थिक एंड टॉल आती थी, अच्छी आती थी वो वाली, पर ये भी चलो ओके ही हैं। तो मैं क्योंकि अच्छी ही थी, लिड अच्छा टाइट था एंड ग्लास की थी, तो इनको धुल करके मैंने सेव कर लिया है। तो ये इस तरह से बड़े काम आ जाती हैं। साथ में मैंने पराठा, सब्ज़ी, कोल्ड कॉफ़ी के साथ मैंगो और थोड़ा सा दही भी दे दिया है।
पेमेंट आप वहाँ से ले लोगे कि मैं करूँ? सर से ले लेना ध्यान से। हाँ और थोड़े कपड़े मंगाए थे मैंने, ये पार्सल आके रखे हुए थे, तो इनको ना चेक करना ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो रिटर्न विंडो के बीच में ही इसको रिटर्न किया जा सके। एक बार विंडो क्लोज़ हो जाती है तो फिर वो कपड़ा जैसा भी हो, आपके काम का हो ना हो, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, फटा हुआ निकल गया है, उसमें इशू निकल गया है, वो आपको रखना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ये भी खोल करके देख लेती हूँ। मैं आपको ना इनका हॉल अलग से शेयर करूँगी, दिखाऊँगी क्या क्या है। ये सारे वेस्टर्न वेयर मंगाए मैंने इस बार, सूट्स नहीं है, ज़्यादातर सूट का ये हॉल में शेयर करती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। घर में जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं, उनको इजीली बिल्कुल नए जैसा घर में किया जा सकता है अगर आप 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहला तो ये कि हमेशा माइल्ड डिटर्जेंट या क्लेंज़र का इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद इस तरह से हमेशा उल्टा करके जो भी फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको आप साफ़ करें बिल्कुल हल्के हाथों से। इन्हें ज़्यादा घिसना नहीं है, घुमाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से। ऐसा कोई गंदगी मैल इन पे नहीं जमा होता है, खाली धूल वगैरह होती है जो ईज़िली हट जाती है। तो बिल्कुल डेलिकेटली इन्हें जैसे ताज़े फूल होते हैं ना, वैसा ही समझ करके हैंडल कीजिए। मैंने फ्लावर्स को थोड़ी देर सोक होने के लिए रखा है। मीनवाइल ये वाले जो प्लांट हैं, इनको तो खाली पानी से मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली भी साफ़ होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े से भी हैं ना, तो बाल्टी में समाते नहीं हैं। इन पे ऐसा कोई ज़्यादा गंदगी जमा भी नहीं होती। ये प्लास्टिक के हैं एक्चुअली, बट जो फ्लावर है वो कपड़ा है, तो उस पर जम जाती है जो धूल वगैरह होती है, तो उसे डिटर्जेंट से ही या शैम्पू से ही निकालना पड़ता है।
मेरे इस हॉप टॉप के लिए ना मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सा ब्रांड है, कौन सा मेक है। ये एक्चुअली प्रेस्टीज का है और ये शायद अभी डिसकंटिन्यूड भी हो गया है। बहुत सुंदर लगता है देखने में, इसलिए मैंने भी ख़रीद लिया था। पर जब मैंने ख़रीदा था तब मुझे कुछ एक कमेंट्स आए थे कि इसे साफ़ करना मुश्किल होता है। एंड नाउ आई गेट इट, आपका क्या मतलब था। बिगिनिंग में तो जब नया होता है ना आपका गैस स्टोव, तो साफ़ करना आसान रहता है, बट ओवर द पीरियड थोड़ा सा इस पर गंदगी जमती है तो जमती ही चली जाती है। और इसका सबसे बड़ा इशू है कि इसकी जो प्लेट है ना, ये ड्रिप ट्रे रिमूव नहीं होती है। लकी मी कि मेरे वाले में 4 स्क्रूज़ हैं, तो स्क्रू निकाल करके इसको धोया जा सकता है, वरना उससे भी पहले के जो प्रेस्टीज के मॉडल हैं उनमें तो ये प्लेट बिल्कुल ही रिमूव नहीं होती है। तो मैंने इसको पूरा अनस्क्रू करके धो धा के साफ़ कर लिया है। अगर आपके पास भी सेम मॉडल है या इस तरह का हॉप टॉप है जिसका जो प्लेट है वो उसमें चिपके हुए हैं स्क्रू से, तो वंस इन अ वाइल आप उसे अनस्क्रू करके धो करके वापस से लगा सकते हो। इसको साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं जैसे रेगुलर बर्तन साफ़ करती हूँ ना, उसी लिक्विड के साथ मैंने इसको साफ़ कर लिया था, ईज़िली साफ़ हो गया। लेकिन इसको निकालते हुए ना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके नीचे एक गैस्केट होती है, वो अगर आपकी बहुत पुरानी हो गई है ना तो वो ब्रिटल हो जाएगी और वो टूट सकती है। तो मैं वही बोलूँगी, आप थोड़ा ध्यान से करना, ये ज़रूरत हो तो ना करें। आप जो प्रेस्टीज वाले होते हैं उन लोगों को बुला के करवा सकते हो। बट आई न्यू मैंने लास्ट टाइम कब खोला था और गैस्केट की हालत क्या थी, तो मैंने कॉन्फिडेंटली फिर इसको खोल लिया। ऑल्सो इसके जो स्क्रूज़ हैं ना वो मैंने नहीं धोए थे, बर्नर के अंदर अंदर स्क्रू करके रख दिए थे, सो दैट वो मिसप्लेस ना हो जाए। तो उन्हीं की काली काली गंदगी जो है अभी वो आपने तौले के ऊपर देखी। बाकी सारे अटैचमेंट मैंने साफ़ कर लिए हैं। मैं उस कैफ़े में हूँ जहाँ हम अक्सर आया करते थे। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग क्या एक्चुअली रात के, ये देखो रात के 9 बज चुके हैं। संडे इट इज़ और अभी तक भी शर्मा जी घर नहीं आए हैं। उनके ऑफिस में कुछ इशू चल रहा है, तो उसके चक्कर में कल भी पूरा दिन वो वहीं पर थे। सैटरडे मतलब उनका वीकेंड जो होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो कल भी पूरा दिन वो वहीं पर थे और आज भी वहीं हैं। कल तो इनफैक्ट शाम में आ भी गए थे। अभी तक तो ही इज़ लाइक कि पता नहीं कब आना होगा। तो मैं सोच रही हूँ ये जो है दाल चावल मैंने सुबह से रखे हुए हैं, तो यहीं पड़े पड़े फर्मेंट ना हो जाए, इनको मैं पीस करके रख देती हूँ और फिर मैं ओवरनाइट इसको जो है फर्मेंट होने के लिए छोड़ूंगी। एक बार और रिंस कर लेती हूँ, ये पानी डिस्कार्ड करना है। दाल और चावल दोनों को ही आप चिल्ड वाटर डाल करके पीस लीजिएगा। जितना जितना ज़रूरत हो उतने हिसाब से आप इसमें पानी मिला सकते हो। और चावल हल्का सा दरदरा, हल्की सी उसमें कनी रहेगी ना, ऐसा पीसना है। बट जो दाल है वो स्मूथ ही कर लीजिएगा। एंड मैं वही बोल रही हूँ, आपको एकदम ऐसे थिक पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पानी डाल लीजिएगा जैसे ज़रूरत हो, बट मिलाइएगा चिल्ड, क्योंकि ये सब पीसने से ना मिक्सी गर्म हो जाती है, तो इससे मिक्सी पे लोड आता है। तो मिक्सी भी आपकी अच्छी रहे, बैटर भी आपका ओवरहीट ना हो। ओवरहीट हो जाने से न्यूट्रिएंट लॉस होता है, तो इसलिए चिल्ड वाटर का यूज़ करना। ये देखो कितना अच्छा वाइट बैटर बना है। ये अभी थिक है, इसको थोड़ा सा बेटर है कि थिक ही आप स्टोर करो, क्योंकि फिर आप इससे इडली वगैरह सब कुछ बना सकते हो। नमक वमक नहीं डालना, जो बाहर से भी बैटर आता है उसमें भी नमक नहीं होता है। अभी ये फर्मेंट होगा, इसको स्टोर भी नहीं करना है। आई विल लीव इट ओवरनाइट और फिर ये फर्मेंट हो जाएगा, तो सुबह में आई विल कीप इट इन द फ्रिज और उसके बाद फिर आप इसे हफ्ते भर तक यूज़ कर सकते हो। हफ्ते भर तक ये फ्रिज में अच्छा रहता है। मैं वही करती हूँ, मुझे हफ्ते में बस 2 या 3 बार ही ये चाहिए होता है, तो मैं इतनी ही क्वांटिटी बनाती हूँ। कभी कभी जब भी मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा बनाना है तो मैं ये क्वांटिटी डबल कर लेती हूँ। इसको थोड़ा हाथ से ही फेंट दीजिए
बिल्कुल अच्छा यूनिफॉर्म कर दीजिए, हाथ से ही अच्छा होगा। और इसके बाद इसे वार्म प्लेस पे रखना। ये मिक्सचर भी काफ़ी गर्म हो जाता है पीसते पीसते, आपको इसे वार्म प्लेस पे रखना है टू फर्मेंट इट वेल। वडोदरा वैसे भी इंडिया के सबसे ज़्यादा गर्म सिटीज़ में से एक है, तो मैं यहीं काउंटर पे छोड़ देती हूँ समर्स में, तो इजीली आराम से हो जाता है। सुबह बच्चों का स्कूल है, मैं जब आऊँगी उनका टिफ़िन बनाने के लिए तब मैं आपको ये दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करके ढक करके रख रही हूँ। Hello, bro. How are you? क्या टाइम हुआ? 9:30 बजे, 9:45। 9:45 बज रहे हैं। खा लिया सब? बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच, मच नीडेड। मैं परेशान हो गया था। ये देखो, ये देखो। वाह, थैंक यू। और ये देखो अब हाउ स्वीट इट इज़। मैंने है ना उन लोग के इंस्ट्रक्शन में लिखा था दैट इट्स फॉर फादर्स डे, अच्छे से भेजना। खुद लिख कर भेजा उन्होंने हैप्पी फादर्स डे, और भेजा भी अच्छे से, सो प्रिटी। बच्चे लोग का पढ़ाई जो है वो फुल स्विंग में शुरू हो चुकी है, और अभी वो लोग अपने यूनिट टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो फादर्स डे पे ना वो लोग काम के बीच बीच में से दोनों मिलकर पापा के लिए कार्ड बना रहे थे। वो कार्ड मैं आपको नहीं दिखा पाई, मैं दिखा दूंगी आपको बाद में कभी। बहुत प्यारा सा कार्ड उन्होंने बनाया है। तो मैंने केक मंगाया था। सारा दिन बहुत ही बिजी और उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस वाला था, थोड़ी सी टेंशन सी भी हो रही थी। पर अभी वो घर आ गए हैं तो मैंने फटाफट से चाय बनाई, और मेरा जो बैटर है उसका लास्ट एक पोर्शन फ्रिज में बचा हुआ था, तो मैं इसे निकाल करके आज यूज़ कर लूँगी। तो जब भी मैं निकालती हूँ ना, जितना ज़रूरी होता है, जैसे ये तो लास्ट ही बचा हुआ है तो सारा ही मैंने ले लिया। अदरवाइज़ जितने लेडल मैंने मुझे चाहिए उतना मैं निकाल करके कभी कभी उसे डाइल्यूट कर लेती हूँ। इट डिपेंड्स कितना डाइल्यूट करना है, कि क्या बना रहे हैं उस हिसाब से। देन इस स्टेज पे इसमें नमक मिलाएं। कभी भी नमक मिलाकर फ्रिज में नहीं स्टोर करना है। मैंने तो अरे वाह, धो के लाए हो। हाँ, बदबू ना है। मतलब ऐसे बहुत अच्छे से नहीं धोया, रिंस कर दिया। और मुझे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि दी आप इतने पतले डोसे कैसे बना लेते हो, तो यार बहुत साल लगे हैं मुझे सीखने में। मुझसे पहले नहीं बनते थे, मुझे डोसे थोड़े पसंद भी कम ही हैं। और पहले तो मैं बोलती थी कि ना पहला वाला बिगड़ जाता है, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो टेम्परेचर, बैटर, इंग्रेडिएंट्स, तो पहला वाला भी नहीं बिगड़ता। मेरा पहला डोसा भी एकदम बढ़िया उतरता है। ये देखिए अच्छा निकला है ना, एकदम क्रिस्पी। और इसको मैं घी के साथ बनाती हूँ, एट टाइम्स बटर के साथ भी बनाती हूँ, पर घी में, बटर में ना ये इतना बढ़िया डिलीशियस क्रिस्पी बनता है कि इन लोगों को इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे ही ये लोग खा लेते हैं। तो ये ना पूरी रात फर्मेंट हुआ है, और उसके बाद फिर इसको सुबह फ्रिज में रख दिया था। एंड यू कैन सी ये राइस हो चुका है। लुक एट दिस, ये काफ़ी खुशी आ गई, बहुत अच्छा बन गया है। और बस अब जितना आपको चाहिए उतना निकाल करके बाकी को थोड़ा एयर टाइट करके रख दीजिए। निकालिए, पानी मिलाइए और फिर सॉल्ट मिलाइए, एंड यू कैन मेक थिंग्स। ये बहुत अच्छा रेडी हो गया है।